अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जो आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास है उसका आज जो है 4th डे है और मैंने यहाँ पर आज जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आज जो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसमें आप लोगों को बेसिस के बारे में बताऊँगी कि कितनी टाइप्स होती हैं बेसिस के और उनके यूजेस किस तरह होते हैं और कौन सी आपको अपने सैलून में रखनी है और कौन सी आपको अपने सैलून में नहीं रखनी। इंपॉर्टेंट बेसिस होती हैं जो आप बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इन सारी बेसिस को वैसे मैंने पहले भी अपने चैनल्स पे सारी बेसिस का रिव्यू दिया हुआ है। बेसिकली हर इंडिविजुअल बेस का मैंने रिव्यू दिया हुआ है, मगर फिर यहाँ मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी जो आपको एक तरह से समझ आएगा कि आपने कौन सी बेस की किस क्या क्या टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं बेसिस की। आपको अगर टाइप्स पता होंगी ना कि लिक्विड कौन सी होती है, मिनरल कौन सी होती है, पैनकेक टाइप की कौन सी होती है, फॉर्म पता होगी ना इनकी, तो आप इजीली आप वर्क कर सकोगे। बेसिस का नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी, मेन आइटम ही यही है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने हर फाउंडेशन का रिव्यू, हर बेस का रिव्यू मैंने पर्सनल इंडिविजुअली अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो मगर मैंने आज की क्लास में इसलिए सारा रखा, वो एक अलग मेथड है। यहाँ पर एक प्रॉपरली मैंने आपको एक बाकायदा बताना चाह रही हूँ कि आपको सैलून में रखना क्या क्या चाहिए, कौन से फाउंडेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे मेन चीज़ आपको बेसिस जो हमारी होती है ना उनकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए कि हमारी बेस की क्या टाइप्स होती हैं। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से जाके पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए जी, यहाँ पर है जी टाइप ऑफ बेसिस। मतलब एक सबसे पहले जो इसकी टाइप्स आती हैं बेसिस की, जो उसमें आती है जी लिक्विड फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन सबसे पहला एक हमारा है जो लिक्विड फाउंडेशन। इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं, मैं आपको आगे जाके इसकी टाइप्स भी बताऊंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल होती कितनी बेसिस हैं। तो वो होती है जो फर्स्ट नंबर पे लिक्विड फाउंडेशन है, सेकंड नंबर पे जी पैनकेक बेस, ड्राई एंड वेट। इसकी भी दो फॉर्म है, एक ड्राई पैनकेक होता है और एक वेट पैनकेक होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाती है मिनरल बेस। मिनरल बेस हमारी पाउडर फॉर्म में होती है, उसकी मतलब है एक ब्राइडल बेस समझ लीजिए आपका, उसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अच्छा, फोर्थ नंबर पे आ जाती है क्रीम और स्टिक बेस, या आप क्रीम कह लें उसे या स्टिक बेस कह लें, वो आ जाती है जो बहुत फेमस हमारी बेस होती है। नंबर 5 पे आ जाती है हांडी बेस। हांडी बेस आपको वो भी मैं आपको बताऊंगी, अभी दिखाऊंगी कि वो किस टाइप की होती है। अच्छा, जो फेस पाउडर और लूज़ पाउडर है, ये बेस नहीं है, बट मैंने इनको बेस के पोर्शन में इसलिए लिखा है कि इनको हम एज अ बेस के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, और किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो चलें जी, पहले हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड फाउंडेशन से। जो हमारी इसकी फर्स्ट थी फाउंडेशन बेस की वो टाइप, तो वो है लिक्विड फाउंडेशन। तो उसमें भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। लिक्विड फाउंडेशन में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। लाइट कवरेज होता है, मीडियम कवरेज होता है और हाई कवरेज होता है। ये 3 टाइप्स होती हैं इसमें कि कौन से आप फाउंडेशन ले रहे हो, हाई कवरेज ले रहे हो, मीडियम कवरेज ले रहे हो कि लाइट कवरेज। क्योंकि हमें अपने हिसाब से रखने, तो अगर सैलून होता है तो हमारी कोशिश होती है कि एक ऐसा फाउंडेशन रख ले जो फुल कवरेज हो आराम से, यानी कि हम उस पर काम कर सकें। तो ये 3 टाइप्स होती हैं। तो चले मैं अब आपको दिखाती हूँ कि सारे फाउंडेशंस के बारे में। अच्छा जी, यहाँ पर ये सारे लिक्विड फाउंडेशन हैं। अच्छा जी, जो मीडियम कवरेज के फाउंडेशन होते हैं ना, उसको भी आप बहुत अच्छी फाउंडेशन बना सकते हो। कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ आप उसको जब यूज़ करते हो ना तो बहुत अच्छी कवरेज दे देता है वो भी। ये जैसे फिटमी का ये फाउंडेशन है, उसमें मतलब मीडियम कवरेज का फाउंडेशन है। इसको अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट करोगे ना तो बहुत अच्छी कवरेज दे देगा ये। आप इसे सैलून में भी रख सकते हो एज अ पार्टी मेकअप के लिए। ब्राइडल के लिए मैं नहीं रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये ब्राइडल के लिए हो नहीं सकती। मैं नहीं समझती कि इतनी सारी बेसिस आप लोग जब न्यू हो तो इतनी सारी बेसिस बाय कर लो, मगर जो इंपॉर्टेंट बेसिस है ना आप उन पर काम करोगी ना तो ना आपको कन्फ्यूजन होगी और आप ईजीली अपना काम करोगे। इसकी कवरेज में मैं आपको दिखा देती हूँ, बट अच्छा फाउंडेशन है ये नहीं है कि नहीं अच्छा, मगर मीडियम कवरेज है इसकी। अगर आप इसको कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ लेके जाओगे तो बेस्ट रहेगा, मगर आपको इसके साथ कोई एक स्टिक ज़रूर लगानी पड़ेगी। ये इसका टेक्सचर है, देखें आप इसको, अच्छी मतलब बेस है, बहुत ही सॉफ्टली बहुत ही स्मूथली ये ब्लेंड हो जाती है। बट ये ब्राइडल के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। पार्टी मेकअप जैसा हल्का फुल्का, जैसे जिसे लाइट मेकअप चाहिए होगा, उसके लिए ये बेस्ट आ जाता है। ठीक है जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है
जैसे अब गैब्रेनी की ये फाउंडेशन है, ये प्रोफेशनली फाउंडेशन है, मतलब आप ये समझे प्रोफेशनली इस पे काम होता है। सैलॉन्स में इससे बहुत ब्राइडल तैयार की जाती हैं। इसके साथ कोई हो ना, इतनी फुल कवरेज फाउंडेशन है ना, ये इतनी फुल कवरेज फाउंडेशन है कि इसके नीचे कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपको डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे ना तो ये बहुत कमाल का रिजल्ट देगा। और अगर समझ लें, अगर आप इसके नीचे ज़रा सी भी एक लेयर भी अगर आप स्टिक का लगा दोगे तो वो भी कमाल की रिजल्ट देंगी। तो ये फाउंडेशन भी मतलब आपको फुल कवरेज देता है गैब्रेनी का, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। मैं इसका आपको सर्च भी करके दिखाती हूँ। इसका पर्सनली भी मैंने हर फाउंडेशन का पर्सनली मैंने अपने चैनल पे रिव्यू दिया हुआ है। एक पंप इसका इतना अच्छा काम करता है। अगर आप कोई ब्राइड तैयार कर रहे हो तो उस पर अगर आप 2 पंप भी लगाओगे ना तो उसके साथ बहुत अच्छा कवर अप कर देगा सारा फेस उसका। किसी कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और मिनट में ब्राइड तैयार हो जाएगी। और इसका आप टेक्सचर देख लें कितना थिक फॉर्म का है। और मैंने अभी हल्का सा इसको एक पंप लगाया है, बिल्कुल माइनर सा, और अच्छा खासा इसका फाउंडेशन थिक है, मतलब बहुत अच्छा मुझे ये लगा। मैं इससे ब्राइट तैयार करती हूँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आप अफोर्डेबल हो तो ये ज़रूर बाय कीजिएगा, अगर नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप अपना स्टार्टिंग जब करते हो तो कोशिश करें कि बजट में रहते हुए आपने वो फाउंडेशन बाय करने हैं जो आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इनकी टाइप्स बता रही हूँ कि ये सारे लिक्विड फाउंडेशन है और इनमें से ये सब चीज़ें इस तरह की हैं। तो ये आप इसकी मतलब अगर आप पार्लर खोलो तो आपको उनका काम का पता होना चाहिए कि ये वाला फाउंडेशन हमें रखना है तो इसका काम ये है। तो ये आप ब्राइडल पे कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट फाउंडेशन है मिस रोज़ मेरा फेवरेट ब्रांड है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप सैलॉन खोलते हो ना तो आप, या अगर आप अपने घर में भी हो, अगर आप अपने लिए भी कोई फाउंडेशन बाय कर रहे हो ना, तो मैं कहती हूँ कि मिस रोज़ के प्रोडक्ट्स के साथ काम करें। इतनी कोई मज़े की ये प्रोडक्ट्स होती हैं ना इनकी, मतलब एक गैब्रेनी की और मिस रोज़ की ये दोनों बहुत अच्छी फाउंडेशन है। बट अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ बजट फ्रेंडली में रह के, बजट दोनों के रिजल्ट सुपर है, मगर आप बजट फ्रेंडली में रहकर अगर आप कोई फाउंडेशन रखना चाहते हैं तो मिस रोज़ का रखें। क्योंकि गैब्रेनी की थोड़ी एक्सपेंसिव है, बल्कि थोड़ी नहीं, अच्छी खासी एक्सपेंसिव है। ये मैंने 2600 की ली थी, मुझे 2600 की पड़ी है। और मिस रोज़ देखिए उसकी अगर आप देखा जाए ना उसकी कॉस्ट, तो आप कहोगे इतना, गैब्रेनी वाला रिज़ल्ट हो या काशी वाला रिज़ल्ट हो, वो मिस रोज़ आपको 600 के अंडर अंडर आपको ये फाउंडेशन दे देता है। हद से हद ज़्यादा हो गया होगा तो 700 तक हो गया होगी, इससे ज़्यादा इसके प्राइजेज़ नहीं है। बहुत ही रिजनेबल प्राइजेज़ हैं। और ये ब्राइडल पे भी मैंने तैयार की, मैंने इसे पार्टी में कभी तैयार किया, और इतना का कमाल का इसका रिज़ल्ट है। आप अब से अंदाज़ा लगा लें कि देखिए अभी मैंने इसका भी 1 पंप ही लिया है, और इसकी आप टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है, और बहुत ही स्मूथली और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से ब्लेंड होती है। इसके नीचे आप एक स्टिक भी नहीं लगाएं, कुछ भी नहीं लगाएं। ये 2 फाउंडेशन मिस रोज़ के, अगर आपके पास उसकी डार्क स्किन टोन की आ जाती है, एक फेयर शेड ले लें और एक बेज 2 का शेड ले लें, दोनों का एक पंप मिला कर लगाएं, और इतनी कमाल की मिक्स एंड मैच करके आपकी बेस बनेगी ना कि आप सोच नहीं सकते कि मतलब उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपने बस लूज़ पाउडर लगाया, मेकअप को लॉक किया, और आपने या कॉम्पैक्ट पाउडर एंड में लगाया, बस आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पार्टी मेकअप के लिए भी रेकमेंड करती हूँ मैं, और ब्राइडल मेकअप के लिए भी रेकमेंड करती हूँ। अच्छा, जब आ जाती है काशी आप सबको ही पता है कि बहुत इवन टोन फाउंडेशन है आपका ये सिंपल, और बहुत फुल कवरेज वाला फाउंडेशन है ये, मगर बहुत एक्सपेंसिव है। ये काशी हो गया, गैब्रेनी हो गया, कुछ फाउंडेशन बहुत एक्सपेंसिव है। इसका भी मैं आपको पंप दिखा देती हूँ। इसके नीचे भी आपको किसी कंसील की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी कंसीलर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही अप्लाई करना होता है। और इनके शेड अगर ब्राइडल इसका अच्छा, अगर आपको कोई डार्क टोन की भी ब्राइड आती है ना, तो अगर आप डायरेक्ट इस कोई भी फेयर शेड में भी अगर आप लेते हो ना, तो भी वो फेस उनका ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ग्रे हो जाएगी, नहीं। इसकी टेक्सचर इसका कुछ ऐसा है कि इसका आपको ना फेयर में नहीं, बिल्कुल आपकी नेचुरल लगेगी बेस, और बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट ये मैट फाउंडेशन है, ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। ड्राई स्किन पे आप इसे ना लगाएं तो बेहतर है। ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, केकी हो जाएगी आपकी बेस, इसको अवॉइड कीजिएगा। ड्राई स्किन वाले बिल्कुल भी मत लीजिएगा, मैं नहीं समझती। मैं कहती हूँ मैट फाउंडेशन है, और आपको चाहिए कि आप ऑयली स्किन वाले ही से नहीं, वैसे ठीक है जी। यहाँ पर ये हो जाता है। अब आ जाती है बात डर्माकोल की फाउंडेशन की। ये एक मीडियम टू, समझे लाइट टू मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन है। मुझे पर्सनली ये इतना ख़ास नहीं पसंद आया। अगर आपके पास ओरिजिनल है इसका तो हो सकता है वो अच्छा हो। मेरे पास ये मैंने किसी से मंगवाया था तो मेरे पास कॉपी आई थी, ठीक है। ये मुझे कॉपी तो बिल्कुल पसंद नहीं आई है, और बहुत ही मतलब बेस को लाइट सी कवरेज है, लाइट टू मीडियम कह सकते हैं। फुल लाइट भी नहीं है और फुल मीडियम भी नहीं है, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है, तो शायद कॉपी थी ये।
तो ओरिजिनल अगर आपको मिलती है तो ओरिजिनल अच्छी होगी डेफिनेटली ये, मगर अभी ये इतनी है कि आपको 2-3 घंटे वाला फंक्शन कर सकते। ये आप रख सकते हो अगर अपने सैलून में रख दे, बजट फ्रेंडली है, 250 की मिली थी ये, तो फिर 250 वाला काम भी इसने किया। तो मैं आपको ये कहूँगी कि सैलून अगर ओपन करें तो ये प्लीज़ इसको स्टार्टिंग में भी ना रखिएगा। आपका नया नया काम हो तो कोशिश करें अच्छी बेसिस रखें, ताकि अच्छे फाउंडेशन रखें, ताकि आपका क्लाइंट आपसे आपके काम से कम रखें बेस। पूरा ये इतना सारा बेसिस का ख़ानदान ना रखें, कम रखें। वो ख़ानदान से हटा के थोड़े से लिमिटेड बेसिस रखेंगे ना, तो वो आपके लिए बेस्ट है, वो ही रिज़ल्ट उसी में आप अच्छा काम करके दिखाएं। अब नेक्स्ट आ जाती है सिल्क फाउंडेशन मिस रोज़ की। ये बहुत लाइट कवरेज है इसकी, इतनी कोई लाइट कवरेज है, समझिए बीबी क्रीम का काम करती है ये फाउंडेशन। ऐसा नहीं कि सैलून में रखा जाए, ये आपके समझे पॉकेट वाले ही फाउंडेशन है। आप अपने बैग में से कैरी कर सकते हो, मतलब अपने पर्स में आप इसे कैरी कर सकते हो। ये वो वाला फाउंडेशन है जो आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कॉलेज गोइंग हो, यूनिवर्सिटी गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो, ये वो फाउंडेशन है। ये सैलून वाले फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी बहुत लाइट कवरेज है, बीबी क्रीम का काम करती। तो ये ओवरऑल ये लिक्विड फाउंडेशन की फॉर्म थी सारी जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की है। आपने इसमें से क्या क्या लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं इतनी सारी एक्सपेंसिव फाउंडेशन लेने की। आप मिस रोज़ की एक फाउंडेशन है जो मैंने आपको पार्टी मेकअप और ब्राइडल मेकअप की आपको दिखाई, आपने बस वो लेनी है, इसके अलावा और कुछ भी ना लें। वो उसी से 2 से शुरू में काम हो जाएगा और बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, 2 लिक्विड फाउंडेशन में ये हो जाएगा। और आ जाती है बात पैनकेक की। पैनकेक टोटली हमारा जो होता है ना, ये हैवी कवरेज वाला फाउंडेशन होता है। ये मैंने आपको बताया इसके 2 फॉर्म है, एक तो ड्राई पैनकेक होता है और एक वेट पैनकेक होता है। यहाँ ये मेरे पास ड्राई पैनकेक है। अच्छा, जो ये वाली बेस है ना, ये बहुत कमाल की बेस है और ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये सुपर डुपर वाली बेस है। जैसे समझे फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन है ना, ऑल स्किन टाइप पे चल जाते। बेस के एक ये वाली जो बेस है ना, जो पैनकेक वाला, ये वाले ना ऑयली स्किन के लिए इतनी कोई कमाल की बेस है ना। मैं कहती हूँ सारी बेसिस को छोड़ के ना अगर वो ये रख लें तो आपका मेकअप बहुत अच्छा हो जाएगा और बेस्ट हो जाएगा। वैसे यूजुअली हम लोग इसको यूज़ आम रूटीन में नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्राइडल के ऊपर जो अपर वाली बेस होती है ना, जब हम नीचे से कोई स्टिक बेस लगाते हैं उसके ऊपर जब हम अपर बेस लगाते हैं, ये टोटली प्रोफेशनली काम के लिए होती है। तो फिर भी अगर किसी ने ये पैनकेक अगर यूज़ करना है इसका, अच्छा इसको आप कॉम्पैक्ट पाउडर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे बेसिकली ये ना वेट करके यूज़ की जाती है। ठीक है, मैंने आपको इसका रिव्यू भी दिया हुआ है इन सब का कि इसको किस तरह यूज़ करना होता है, पैनकेक को बताया हुआ भी है। मैं फिर भी वर्बरी आप लोगों को बता देती कि इसको वेट करके हल्का सा यूज़ किया जाता है। बट आप इसको अगर चाहते हैं कि डायरेक्ट अप्लाई करना, तो आपको फेस पाउडर का जो स्पंज होता है, पफ होता है, उससे आपने यूँ करके डायरेक्ट भी अपने फेस पाउडर पर भी लगा सकते हैं। इससे आपको ऑयल भी ज़्यादा कंट्रोल में रहता है और ऑयलिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं फेस पे आती। मज़े का आपका ये फाउंडेशन बन जाता है। बहुत अच्छी फाउंडेशन है ये ऑयली स्किन वालों के लिए। अच्छा, ड्राई पैनकेक ना ड्राई स्किन वाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, ये आ जाता है जी वेट पैनकेक आ जाता है यहाँ पर जी। वेट पैनकेक है और ये इसकी मैंने इसका मतलब है 2 पॉइंट है। ये मेरे पास पैनकेक मैक का है और दूसरा मेरे पास है जी एक्वा का। दोनों के प्राइजेस डिफरेंस हैं। इसको आप देख रहे होंगे पैनकेक, इसकी कवरेज फुल है। ये टोटली ब्राइडल्स पे, दोनों पैनकेक ड्राई भी और वेट भी ब्राइडल्स पे तैयार होते हैं हाई कवरेज देने के लिए। हमें जाहिर सी बात है जब ब्राइड को तैयार करना होता है हमें थोड़ी हाई कवरेज चाहिए होती है। तो आप इसको देख लेंगे किसको मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये प्रेस हो रहे हैं, जबकि ड्राई पैनकेक को जब हम प्रेस कर रहे थे तो वो पाउडर के फॉर्म में ना फिंगर पे नहीं आ रहा था, वो अपना लाइट सी कवरेज दे रहा था। क्योंकि जब तक हम उसे वेट नहीं करेंगे, हाई कवरेज के लिए हम इसको वेट करेंगे और उसको फिर एप्लीकेशन करेंगे, वो बगैर वेट के नहीं इतना अच्छी कवरेज देगा। मगर आप एज अ रूटीन में अगर लगाना चाहते हैं तो विदाउट वेट किए आप उसको लगा सकते हो। मगर ड्राई पैनकेक वेट पैनकेक जो है ये भी उसका है कि इसको हम वेट की तरह यूज़ करेंगे, बट इसकी कवरेज आपको ब्राइडल के ऊपर हमने स्टिक के पहले लगाएंगे, उसके ऊपर हमने ये लगाना है। इनके दोनों के प्राइसेस बहुत मुख्तलिफ हैं। वो तकरीबन 4-5 हज़ार का है एक्वा का। कौन ले इतना महंगा भाई, क्या ज़रूरत है इतना महंगा लेने की जब हमें वही रिजल्ट मैक के फाउंडेशन पे मिल रहा है, तो हम वो क्यों ना लें। ये अंडर आपके 600 के अंडर में आपका ये आराम से मैक का फाउंडेशन पैनकेक आ जाता है। आराम से आप इसके साथ काम कर सकते हो और रिजल्ट्स आपको वही मिलेंगे जो उसके हैं। तो ज़रूरत नहीं कि इतनी महंगी आपको फाउंडेशन इतनी बाय करने की। एक इसमें से वेट में से रख लें अगर आपका सैलून है, 2 आप लिक्विड फाउंडेशन रख लें। स्टार्टिंग बता रही हूँ आपको, जो स्टार्टिंग आपने करनी होती है, और उसके बाद आपने एक ड्राई पैनकेक रख लें। कोई इंडियन पैनकेक ड्राई पैनकेक बहुत रिजनेबल प्राइस में, हुदा ब्यूटी का थोड़ा एक्सपेंसिव है, मेरे पास हुदा का था वो, और जो मेरे पास साथ में इंडियन पैनकेक भी था वो ड्राई वाला, वो आप वो रख लें। वो बहुत सस्ता है, 400 तक की रेंज में आ जाता है। तो ये सारे देखिए आराम से आप चारों पैनकेक हैं ड्राई और वेट, मैंने आपको दोनों दिखा दिए।
अच्छा जी, अब आ जाता है स्टिक बेस। स्टिक बेस आ जाती है, अब आ जाती है जो बहुत ही फेमस है और प्रोफेशनली काम इसी से ही होता है। यानी कि आपको हर सैलून में, चाहे वो सैलून बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, चाहे बजट फ्रेंडली हो या ना हो, मगर सैलून में आपको क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक लाजमी मिलेगी। दो इम्पॉर्टेंट शेड्स तो लाजमी आपके वहाँ पे सैलून में मिलते हैं। तो ये फाउंडेशन ऑयली स्किन वालों को मुश्किल से ही सेट होती है, सूट नहीं करती है, बल्कि ऑयली स्किन वाले इतना नहीं यूज़ कर सकते इसको। बट ये ड्राई स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले ये यूज़ इजीली कर सकते हैं। ये उनके लिए बेस्ट है तकरीबन। आप इजीली इसको, मतलब ये स्किन, नॉर्मल स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हो। बट ऑयली स्किन के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें क्रीमी होती है थोड़ा सा, और ये मुश्किल से ही उसके ऊपर सूट करती है। मगर फिर भी अगर आपको इमरजेंसी होती है, कुछ लगाना होता है ज़रूरी, टीवी पेंट स्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसकी एक अलग ही लुक है। तो हल्की सी लेयर आप लगा लो, उससे पहले आप थोड़ी सी आइसिंग वगैरह करो, जो भी इसकी सीटीएम ऑयली स्किन के लिए वो करें, तो उसके बाद आप ये अप्लाई करो, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके जैसा कोई रिजल्ट किसी का भी नहीं है, मैं कहती हूँ। उसकी बात ही और है। मगर अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऐसी बात है, तो आप इसके ऑल्टरनेट मिस रोज़ का ले सकते हो। मिस रोज़ की और क्रिस्टाइन की, इन दोनों की बहुत अच्छी स्टिक फॉर्म है। और भी स्टिक ब्रांड्स हैं जो स्टिक फॉर्म में होते हैं, आप उन अपने जो आपकी बजट में आता है आप रह कर आप वो काम कर लें। बट स्टिक इसको होना बहुत ज़रूरी है। इसको आप पैनकेक के नीचे भी लगा सकते हैं। पहले आप स्टिक फॉर्म लगाएं, आप किसी का पार्टी मेकअप करें, पहले आप स्टिक में लगाएं, फिर आप उसके ऊपर पैनकेक की कवरेज दे दें, चाहे अगर ड्राई पैनकेक की दे रहे हैं चाहे वेट पैनकेक की दे रहे हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। टी पेंट स्टिक हर चीज़ के साथ लग सकता है। यानी कि अगर आप फाउंडेशन कोई लगा रहे हैं, लिक्विड फाउंडेशन सॉरी आप लगा रहे हो, तो लिक्विड फाउंडेशन के साथ आप पहले नीचे लेयर दे दें टी पेंट स्टिक की, और उसके बाद आप फिर आराम से उसके ऊपर लिक्विड फाउंडेशन लगा सकते हो। अच्छा जी, अब आ जाती है बात हांडी बेस की। ये है जी हांडी बेस। ये भी काफ़ी फेमस बेस है, काफ़ी सैलून्स में रखी जाती है। और ये सबसे मेन चीज़, बहुत रिजनेबल प्राइस है, 250 से लेके 400 तक की रेंज में है। एक रीज़नेबल प्राइस में है, मिल रखी जाती है, मतलब रख लेते हैं लोग। इतना कोई कवरेज भी इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, मगर अच्छी है। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट अच्छी कवरेज है इसकी। आप स्टिक लगाएं नीचे और उसके ऊपर आप ये लगाएं, या आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, और ऑयली स्किन वाले इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करें। तो ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है जी। और ये इसकी कवरेज की बात, जहाँ तक मैंने आपसे कही ना वो बात इसकी, कि बहुत अच्छी कवरेज है। और इसको सिर्फ आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करो, उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर आप लगा लो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट ये देती है। मतलब पार्टी बेस आप इससे बना सकते हो। मैंने बहुत कम ये यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। मेरा इतना वास्ता ऐसा पड़ता नहीं। मैं ऐसा कंसील इसको नीचे से ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा एक हल्का सा शेड देने के लिए। शेफर की है, से बहुत सारी कंपनी में आती है, मगर रीज़नेबल प्राइस है। यहाँ पे मैंने ये शेफर की थी मेरी, आप किसी और की भी ले सकते हैं। मिस रोज़ की भी आती है, मून टच की भी आती है, सॉफ्ट टच की भी आती है, बहुत सारी बेसिस उसमें ब्रांड में आते हैं, आप ले सकते हो। यहाँ पे जी आ जाते हैं मिनरल बेस। जो हमारी अब मिनरल बेस है जी, मिनरल बेस हमारी ब्राइडल बेस के लिए होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट बेस होती है, और बहुत ही कमाल का फाउंडेशन होता है। ये बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट होती है, समझिए पॉलर सीक्रेट बेस होती है ये। एंड में जो सबसे पॉलर, जो ब्राइड्स के ऊपर जो ब्यूटिशियंस मेकअप आर्टिस्ट लगाती हैं ना, वो ये बेस होती है। इसके बगैर समझें ब्राइड अधूरी है, मतलब ये लाजमी है ना। ये तो मिनरल बेस एक इसका अलग ही अपना मज़ा है। एक लास्ट की जो फिनिशिंग होती है, इसके दो है मेरे पास, एक मून टच की है और एक शेफर की। इसमें और भी बहुत सारे ब्रांड्स में आती है ये। शेफर की जो मेरे पास है, इसमें नेचुरल शेड है, और थोड़ा सा आपने देखा होगा इसमें शाइन भी है। शेफर की ये मेरी फेवरेट बेस है। यकीन करें इतनी कोई शाइन आती है ना, एंड में किसी हाईलाइटर की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट हम एक एंड में इसको एक लाइट सी कवरेज देते हैं और उसके ऊपर लगाते हैं, अपर बेस के ऊपर बिल्कुल लाइट सी, इतनी हाईलाइटिंग करती है। अभी देखिए मैंने इसे वेट नहीं किया, कोई इसका फॉर्म नहीं बनाया, डायरेक्ट जस्ट पाउडर में अप्लाई कर रही हूँ, तो ये इतनी कवरेज दे रहा है। जब हम इसको पेस्ट बना के अप्लाई करते हैं, तो मैंने इसका भी रिव्यू मैंने दिया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेफर का दे दूँगी। तो ये आप देखें इतनी कोई मज़े की, देखें दोनों बेसिस, मिस रोज़ की भी और उसकी भी, उसका नेचुरल शेड है शेफर का, और मिस रोज़ का स्किन कलर का शेड है दोनों की। तब भी ये फुल कवरेज दे रही है। अभी हमने इसका पेस्ट नहीं बनाया, तो ये तो मस्ट है ना ये। और बहुत अफोर्डेबल है। मिस रोज़ की भी 500 तक की रेंज में है, और ये शेफर की भी 600-700 तक की रेंज में। मतलब ये इतनी रीज़नेबल है कि आपने नीचे स्टिक लगानी है, ठीक है। सबसे पहले आपने स्टिक लगानी है, जो भी आपके पास ब्रांड की स्टिक को। फिर उसके बाद आपने पैनकेक हल्का सा लगाना है वेट करके, ड्राई पैनकेक ले लें या वेट पैनकेक ले लें, जो भी स्किन टाइप हो जिसकी क्लाइंट की, उसके अकॉर्डिंग आपने वो पैनकेक उठाना है। और फिर आपने क्या करना
करना है, ये शेफर की मिनरल बेस आपने शेफर ले लें, मिस रोज़ ले लें, या जो भी आपके पास जिस ब्रांड की भी आपके पास अवेलेबल हो मिनरल बेस, इसे पाउडर फॉर्म भी कहते हैं, इसे पाउडर बेस भी कहते हैं। तो ये आपने वो अप्लाई करना है, पेस्ट एक बना के पानी में घोल के, हल्का सा, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा रनिंग भी ना हो, नॉर्मल सा पेस्ट बनाए और फिर इसको ब्रश से एप्लीकेशन करें। एंड में उसको थोड़ा ड्राई रहने दें, फिर उसके बाद ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने इसको ब्लेंड करना है। ऐसा कमाल का रिजल्ट आता है ना कि मज़ा आ जाता है ब्राइड को तैयार करके। और ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट है, यानी कि ये ऑयली स्किन अगर आपके पास कोई ब्राइड आती है, पार्टी मेकअप आता है, उसके लिए बेस्ट है। ड्राई स्किन वालों पे ज़रा सा अवॉइड करें, पैची कर देगा स्किन। उससे पहले आपने कोई क्रीमी फॉर्म अच्छी सी लगा लेना है, फिर आपने ना क्या कहते हैं मिनरल बेस लगानी है। लास्ट में आ जाता है लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बेस नहीं है, मगर मैंने बेस के पार्ट में आपको इसलिए बताया कि आप इसको एज अ बेस किस तरह यूज़ कर सकते हो। ये देखें, इसका कवरेज देखें, कॉम्पैक्ट पाउडर की आप कवरेज देखें कितनी ज़बरदस्त है। तो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो कि आपने हल्का सा, जैसे बीबी क्रीम मैंने आप कोई भी आपके पास है, और आप क्या कहते हैं, या मिस सिल्क फाउंडेशन है मिस रोज़ का, ये बहुत लाइट कवरेज है, इस आपने वो लगाया एक लेयर, उसके ऊपर आपने कॉम्पैक्ट पाउडर आपने ये लगा लेना है, और उसके बाद आपकी कवरेज कमाल की लगेगी। और बाज़ वक़्त आप नीचे कुछ भी नहीं लगाना चाहते ना, कहीं एमरजेंसी में भी जाना चाहते ना, तो ये आप आराम से फुल अच्छी सी थोड़ी सी क्वान्टिटी में ज़्यादा लेके फेस पाउडर अप्लाई कर लें। इतनी अच्छी ये कवरेज देता है ना, आपकी एक एज अ बेस का काम करता है ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी। इसको ये मत समझे कि सिर्फ ये कॉम्पैक्ट पाउडर ही है, ये कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें हम अपने प्रोडक्ट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं बहुत सारे वेज से। ठीक है, जैसे लूज़ पाउडर है, लूज़ पाउडर भी आप एज अ बेस के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। आपने कोई भी नीचे फाउंडेशन लगाया, कुछ भी हल्का सा लगाया, उसके ऊपर आपने एक हल्की सी लेयर पाउडर की दे दी, और उसके बाद आपने इसको सेट कर दिया ब्रश की हेल्प से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, उसको आपने सेट कर लिया। और आप पफ की हेल्प से, ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं सॉरी, पफ से आप इसको, जो कॉम्पैक्ट पाउडर का पफ होता है उससे आपने हल्के से सेट कर दिया, और बहुत अच्छा आपका मेकअप सेट हो जाता है। तो ये थी आज की बेसिस की क्लासेस। मुझे होप्स हो कि, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की बेस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, सारे पता चल गए होंगे कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इतना सारा आपको रखने की शुरू में ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी बेसिस। और जो घर में लड़कियां देख रही हैं उनको भी इतनी सारी बेसिस रखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगता है कि आपके टाइप की है ना, अपने बजट में रहते हुए वो बेस आप लोग बाय करें। इतना लंबा चौड़ा आपको, हमारा सैलून है तो हमें हर चीज़ रखनी पड़ती है। और जो स्टार्टिंग में बेसिस सैलून स्टार्ट करें, वो लिमिटेड खास फाउंडेशंस उठाएं जो आपकी बजट फ्रेंड में हो। उसके बाद अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अच्छे और भी एक्सपेंसिव और फाउंडेशंस दे दें। मगर जो मिस रोज़ का कात आप है ना स्टार्टिंग में करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। आपके लिए मैंने आपको सब प्राइसेस बता दिए, सब बेसिस के आप इजीली अपने सैलून में रख सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है वो ज़रूर रखिएगा। अच्छा जी, आपसे एक बात कहनी थी कि अगर आप कहीं से, जिस सिटी से आप मुझे देख रहे हैं, तो अपने नाम के साथ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है और कौन कौन मुझे देख रहा है। होप्स हो कि आज की क्लास भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी और आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ आ चुका होगा। और अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।